बहरानों का जिम्मेदार वो टोला जिसने पाकिस्तान पर कुल्हाड़ा चलाया, बिजली है न गैस, तब्दीली ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी, इक्तदार में आकर महंगाई खत्म करने, खुशहाली लाने का ऐलान। नून लीगी कायद ने बूरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आपको नवाज शरीफ का दौर याद नहीं आता जब लोड शेडिंग खत्म और गैस सस्ती थी? क्या आप नहीं जानते कि वो दौर वापस आ जाए? 8 फरवरी को शेर को वोट दे, मुल्क की हालात को इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में रोजगार होगा। तमाम मुखालिफ जमातें जो है वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। तनकीद को नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। तकलीफों में घिरी अवाम आज नवाज शरीफ को क्यों आवाजें दे रही है? कोई आया गाली गलोच करके चलता बना, जेलों में फेंक के चलता बना, कोई आया तनकीद करके चलता बना, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वो लोग हैं जिन्होंने आपकी हकीकी खिदमत की है अल्लाह के फजल से। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। मुखालिफिन जहां जलसे कर रहे हैं वहीं मियां साहब के मंसूबे नजर आ रहे हैं। एक लीडर पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। वो जहां से आए वहां स्कूल में मवेशी बंधे हैं। मरियम नवाज की एक बार फिर बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद, कहती हैं किसी ने गालम गलोच का कल्चर दिया, कोई बेरोजगारी देकर चला गया। बाकी जमातें जुनूबी पंजाब आकर सिर्फ सियासत चमका रही हैं। नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर नहीं जिसे अवाम की फिक्र हो। आज तक नून लीग ने अपना मंशूर आपको नहीं बताया है। वो तो कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। जब वो कहते थे कि गली गली में शोर है, तो मैंने समझा कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पैनामा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। मगर असल में ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पैनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। एटम बॉम्ब का तोहफा नवाज शरीफ। यार कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया, तुमने सिर्फ बटन को दबा दिया और कहते हो कि एटम बॉम्ब का बानी नवाज शरीफ। यही तो वजह है ना गली गली में शोर है। नून लीग वाले समझ रहे हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। ऐसा नहीं है। पंजाब से वजीर आला पीपल्स पार्टी चुनेगी। बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ सी पैक के बानी नहीं, सी पैक के चोर हैं। थरकोल के मंसूबे में भी मियां साहब ने रुकावट डाली। चौथी बार वजीर आजम बनने वाले को अवामी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी का लाडला नहीं, सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहता हूँ। बरसरे इक़्तिदार आया तो तमाम 10 नकात पर अमल करके गुर्बत बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बैरिस्टर गौहर खान का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है। हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। बुनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कुरान पर पीटीआई उम्मीदवार को हल्फ लेने की कोई हिदायत नहीं की गई है। इलेक्शन में अक्सरियत मिली तो वजीर आजम के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसका एजेंडा मईशत तबाह करना था। धोखे और झूठ के अलावा इस फितने ने कोई काम नहीं किया। नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। उस शख्स का कारकुन कहता है इस्लाम छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की बानी पीटीआई पर इल्जामात की बारिश। कहा आइन को बने 50 साल बीत गए, आज भी तरस रहे हैं कि कुरान और सुन्नत की बात कब होगी। क्या हमारा फर्ज नहीं कि मुल्क की मजहबी शनाख्त को बहाल करें।
एक शहजादा बिलावल भुट्टो कह रहा है मुझे फिर वजीर आजम बनाओ। क्यों? दलील क्या देता है? क्वालिटी, कैरेक्टर, विजन, सलाहियत नहीं, इसलिए मुझे वजीर आजम बनाओ। एक दूसरा अभी लंदन से तशरीफ लाए हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर फतह करके वापस तशरीफ लाया हो, हम पर एहसान कर रहे हैं कि आपके खातिर में किया था, आपके खातिर मैंने वहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए। एक शहजादा बिलावल कहता है मुझे वजीर आजम बनाओ, दूसरा लंदन से ऐसे तशरीफ लाया जैसे कश्मीर फतह करके आया हो। जरदारी, MQM और नवाज का बाब बंद हो गया। इन लोगों ने महंगाई और बदअमनी में इजाफा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हैदराबाद में घन गर्ज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिलावल तुमने नौजवानों से ख्वाब छीने, इलेक्शन में बदला लेंगे। तुम्हारे सहूलतकार चाहे ऊपर बैठे हैं या नीचे, सबसे हिसाब लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से PTI के लिए बड़ा रिलीफ, 5 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार। अदालत का परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छापने का हुक्म। सदर तहरीक इंसाफ PP 32 के अलावा दीगर नशिस्तों से दस्तबरदार। सनम जावेद और शौकत बसरा को भी इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाजत मिल गई। NA 49 से ताहिर सादिक, NA 87 खुशाब से उमर असलम इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। PTI रहनुमा आरिफ अब्बासी की अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। बता दें, कहा लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी जमात को क्यों सपोर्ट किया? इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी मेयर कराची मुर्तजा वहाब से वजाहत तलब कर ली। NA 248 कराची के निजी स्कूल में इंतखाबी मुहिम। न्यूज़ की खबर पर इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शोकॉज नोटिस जारी किया। स्कूल के रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश भी कर दी। कौमी वुमेन्स क्रिकेट चैंपियनशिप में खवातीन खिलाड़ियों का झगड़ा। सदफ और युसरा ने आयशा बिलाल की खूब पिटाई की। दोनों खवातीन खिलाड़ियों ने इतना मारा कि आयशा की नाक से खून निकल आया। आयशा की शिकायत पर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए सदफ और युसरा पर एक मैच की पाबंदी लगा दी। मामले की तहकीकात करने चेयरपर्सन वुमेन्स क्रिकेट तानिया मलिक रावलपिंडी जाएंगी। पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी, कनाडा को अफरादी कुव्वत भेजने का मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला की वैनकूवर में मौजूद वजारती वफ्द को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है पंजाब से कनाडा अफरादी कुव्वत भिजवाना मुआशी तरक्की के लिए नए सफर का आगाज है। चेयरमैन लाड़काना तालीमी बोर्ड नसीम मेमन की सजा मुआफ की जाए। गवर्नर कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत को खत। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने कहा कामरान टिसोरी का नसीम मेमन की सजा रुकवाना कोई हतमी फैसला नहीं, उबूरी हुक्म है। इंटरमीडिएट नताइज के वक्त नसीम मेमन इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन थे। सूबाई मोहतसिब ने खातून टीचर को हिरासा करने के इल्जाम में नसीम मेमन को बरतरफी और जुर्माने की सजा सुनाई थी। स्मोग और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 12 बच्चे मोजी मर्ज का शिकार होकर जान हार गए। सूबे भर में नमूनिया के मजीद 310 केस रिपोर्ट। पेशावर में शदीद सर्दी से एक हफ्ते में 46 बच्चे नमूनिया की भेंट चढ़ गए।